हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 10वीं चल रही है। ठीक है। और इस सीरीज में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो लेवल 2 है, ये लेवल 2 का अंतिम वीडियो है। और यहाँ पर आपका लेवल 2 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये पार्ट 12 है। और इसमें जो अंतिम के जो कुछ सवाल बचे हुए थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 48 से लेके 55 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं। कितने ही सवाल आपको लेवल 2 में बचे हुए थे, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं, ये कौन से बुक के, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है, जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो सवाल काफी अच्छे अच्छे हैं। सिंपल सिंपल तो नहीं बोल सकते, लेवल 2 है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो ये जो बुक है आपको कैट के प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छी बुक है। मैट के लिए भी, या फिर आपका जेट का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर आपका हो गया IBPS बैंक पीओ क्लर्क हो गया। ठीक है। या फिर SBI बैंक पीओ क्लर्क हो गया। ठीक है। या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जामिनेशन हो गया, या कोई बैंकिंग सेक्टर का एग्जामिनेशन हो गया, तो उनके लिए ये बुक भी काफ़ी अच्छा है और ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ। आप चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है। और कोई भी वीडियो में डालता हूँ तो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी डालता हूँ उसका लिंक, और टेलीग्राम के भी ग्रुप पे डाल देता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हुए तो इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 48 से लेके 55 तक के क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए शुरू करते, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और इस सवाल में दो सवाल जो है ना एक साथ ही है। क्वेश्चन नंबर 48 और 49 जो उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा गया है, और उसके बाद जो उससे जो रिलेटेड जो दोनों सवाल हैं वो नीचे है। ठीक है। सबसे पहले सवाल समझ लेते क्या है। देयर आर 3 कंटेनर्स X, Y and Z. In container X, the ratio of milk and water is 2:1, and in container Y, the ratio of water and milk is 2:A. If container X, Y are mixed in the ratio 2:3, to get 100 liters of mixture having milk and water in the ratio 3:1. ठीक है। सबसे पहले सवाल को समझ लो, काफी लोग इस सवाल को ही नहीं समझ पाएंगे, जिस वजह से ही इसको बना नहीं पाएंगे। तो जो डिस्कशन दे रखा गया, क्या स्टेटमेंट हमारा क्या है, वो चीज यहाँ पे आप पहले समझ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे 3 कंटेनर्स है हमारे पास XYZ। अब क्या बोल रहे हैं, कंटेनर X जो है ना, उसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो क्या है, रेशियो, ये 2:1 के अनुपात में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब क्या बोल रहा है कि कंटेनर वाई जो वहां पे जो वाटर और जो मिल्क का रेशियो, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा गया, और यहाँ पर क्या बोला, कंटेनर वाई में वाटर और मिल्क का रेशियो दे रखा गया। ठीक है, वो क्या है, 2:1 है। अब क्या बोल रहा है, कंटेनर एक्स एंड वाई आर मिक्सड इन द रेशियो, मतलब 2:1 के रेशियो में क्या करते हैं, हम इसको मिक्स कर देते हैं एक्स और वाई को। टू गेट 100 लीटर्स ऑफ मिक्सचर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1, हमें 100 लीटर का मिक्सचर तैयार करना है। ठीक है। और जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब नीचे से रिलेटेड दो सवाल है, सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे क्या क्या है यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इफ कंटेनर एक्स और वाई, अगर हम लोग एक्स और वाई को मिक्स करते हैं 2:3 के रेशियो में अगर करना चाहते हैं 100 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, आपको 3:1 के रेशियो में होगा। ठीक है, 3:2 किसके रेशियो में होगा, आपको 1 के रेशियो में होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मिक्सचर जो हमारा, मिक्सचर कितना है यहाँ पे, मिक्सचर जो है वो कितना, 100 लीटर है। ठीक है। अब 100 लीटर में क्या कर रहा है, एक्स और वाई का जो रेशियो कितना आपको, ये है आपको 2:3 का रेशियो। ये कितना आपको 2 है। ठीक है। एक्स एक्स कितना, 2 है ना, यही बोल रहा है ना, कंटेनर एक्स एंड वाई का जो रेशियो 2:3 का रेशियो, ये 3 है, ये क्या आपको वाई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 आएगा, 5 से डिवाइड मारेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स मतलब एक्स में कितना आपको 40 लीटर है, जो मिक्सचर है, मिश्रण है मिल्क और वाटर का, कितना 40 लीटर है। और ये कितना हो जाएगा, वाई आपको 60 लीटर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है
कि ये जो 40 लीटर है इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, देखिए इन ए कंटेनर एक्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो यहाँ पे क्या रेशियो है इसका, 2:1 का रेशियो है। ये हो जाएगा आपको मिल्क और ये हो जाएगा आपको वाटर एक्स में, ठीक है, एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो रेशियो है कितना आपको 2:1 का है, मतलब मिल्क कितना 2 है और वाटर कितना 1 है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका कितना 80/3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 40/3। वाटर कितना हो गया 40/3, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, वाई जो है उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ये इधर मिल्क ले लेते हैं और इधर में क्या ले लेते हैं वाटर। ये मिल्क हो गया और ये क्या हो गया आपको वाटर। तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना था, वाटर और मिल्क का रेशियो है आपको 2:1 है। तो मतलब क्या है, ये मिल्क कितना हो जाएगा ए और वाटर कितना हो गया आपको 2, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक भी समझ गए होगे, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। अब जो सवाल है हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे ए का वैल्यू निकालने बोल रहा है, मतलब ये जो ए पार्ट है इसको हमें निकालना है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि अब यहाँ पर एक चीज और बोला जा रहा है हमें इफ कंटेन एक्स और वाई इज मिक्सड इन दी 2:3 टू गेट 100 लीटर्स ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। कौन से रेशियो में रहेगा आपको 3:1 के रेशियो में हम लोग मिक्स करेंगे तब जाकर 100 लीटर का क्या आएगा मेरे पास मिक्सचर आएगा जो कि मिल्क एंड वाटर का जिसमें रेशियो रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना हो गया मिल्क कितना आपको 80/3 है, 40/3 है, ए का वैल्यू हमें निकालना है और ये ए है और ये कितना आपको 2 है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मिल्क कितना है यहाँ पे, तो मिल्क कैसे निकाल सकते हो 60 इंटू ए और बटे में क्या लिखेंगे a+2 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको वाटर 120 बटे में a+2, ठीक है। अब चलिए इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो पहले हम लोग मिल्क को मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 80/3 और प्लस में कितना करोगे 60a/a+2, ठीक है। और बटे में कितना ले लेंगे हम लोग वाटर ले लेंगे यहाँ पे 40/3 और प्लस में कितना है 120/a+2, ठीक है। और इसको कौन से रेशियो में मिक्स करना है 3:1 के रेशियो मिक्स करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3:1 का रेशियो में क्या कर देंगे हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे जैसे कि यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ये 80a+2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 180a और बटे में कितना आ जाएगा आपका 3a+2, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी रेशियो ले लीजिए, ये हो जाएगा 40a+2 और ये कितना हो जाएगा आपको 360 और बटे में क्या लिखोगे 3a+2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3:1, क्लियर है, यही चीज आएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद ए का जो वैल्यू आएगा थोड़ा कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, ए की जो वैल्यू आएगी ए की वैल्यू आ जाएगी आपको यहाँ पे 58 बटे में कितना आएगा 7 और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 8.28। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 8.28। तो ये हो गया आपका 48 का आंसर, ठीक है। कितना हो गया 48 का आंसर, ए इज इक्वल टू 58 बटे में 7 दैट इज 8.28, ठीक है। अब देखिए 49 को सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला जो सवाल है, दूसरा वाला सवाल क्या है, इफ आफ्टर इंस्पेक्शन इट वाज फाउंड दैट द मिल्क वी आर यूजिंग इन कंटेनर एक्स is actually a mixture of milk and water in the ratio 1:1 ratio, then the ratio of milk and water in the final mixture is। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के दौरान ये हमें ज्ञात हुआ कि x में जो मिल्क है, एक्स में जो हमने मिल्क लिया है वो खुद ही जो है वो 1:1 के रेशियो, मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो है कितना आपको 1:1 का है। तो हमें ये चीज बताना, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल मिक्सचर में कितना कितना रेशियो ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा आपको आ जाएगा 49 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मिल्क में ही ऑलरेडी कितना आपको 1:1 के रेशियो में, ये कितना आपको मिल्क और ये क्या हो जाएगा वाटर, तो इसका जो रेशियो 1:1 का है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 40/3 मिल्क भी है और 40/3 के आपको वाटर भी है, ठीक है। अब देखिए अब हमने करना क्या है, अब हमने जो पूछा जा रहा है देन द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल मिक्सचर में हमारा जो रेशियो होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले तो मिल्क मेरा कितना हो जाएगा, फिर मिल्क हो जाएगा 40/3, ठीक है। अब प्लस
अब यहाँ पे पुट करोगे कितना, ये वाला डालना पड़ेगा ना, तो ये वाला जब डालोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ए का वैल्यू आप पुट करना 58/7, तो इसको जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 145 और बटे में कितना आएगा आपको 3, इसको आप करके देखना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में कितना लिखेंगे हम लोग, 40/3 और 40/3 वाटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80/3। ठीक है, और ये 120 बटे में कितना आपको a+2 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा आपको 35/3। ए का वैल्यू ये वाला पुट करेंगे 58/7, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 37/23, ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को? तो सिंपल सा ही सवाल है, तो ज़्यादा टफ नहीं, बस ध्यान से जो जो चीज़ें इसमें दे रखी गई हैं उसी से इसको एक एक करके अगर करते जाओगे तो ये तुरंत से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और अगला सवाल क्या है, इसमें भी आपको 50 से लेके 52 तक का जो है डायरेक्शन यहाँ पे लिख रखा गया, उससे रिलेटेड आपके पास कितने 3 सवाल हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। क्या बोला जाए, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एंड लखनऊ वेर इन द रेशियो ऑफ 3:1 in July and 2:3 in the August. The percentage increase in the temperature from August to September is twice as from July to August for Delhi and same as for July to August for Lucknow. If the ratio of sum of the temperatures of these two cities in August and July was 5:4, then answer the following questions. ठीक है, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या दे रखा गया, टेम्परेचर जो है ना दिल्ली और लखनऊ का वो 3:5 के रेशियो में जुलाई में, और अगस्त में कौन सा रेशियो आपको 2:3 है। ठीक है, अब द परसेंटेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, अगस्त से सितंबर में जो परसेंटेज इंक्रीज होता है इज ट्वाइस एज फ्रॉम द जुलाई से अगस्त, जुलाई से अगस्त में जितना इंक्रीज हो रहा है उसका दुगना होता है, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। एंड सेम एज, और सेम कहाँ पे होता है, जुलाई टू अगस्त कहाँ पे होता है आपको, लखनऊ, वहां पे सेम होता है। अब क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ टेम्परेचर टू सिटीज इन द अगस्त एंड जुलाई, दोनों का सम जब लेते हैं तो कितना होता है 5:4 का क्या आता है हमको रेशियो आता है। ठीक है, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो इससे रिलेटेड हमारे पास 3 सवाल है उसका उत्तर बताइए। चलिए एक छोटा सा यहाँ पे टेबल जैसा बनेगा, तो टेबल जैसा पहले बना लेते हैं, फिर ये हमारा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 3, एक तरह से देखा जाए, एक तो लिया जा रहा है हमसे यहाँ पे अगस्त है, सितंबर है, और एक कौन है आपका जुलाई है। ठीक है, ये 3 महीना है, तो हम यहाँ पे तीनों महीना ले लेते। एक तो हो जाएगा आपका कितना, जुलाई, फिर ले लेंगे हम लोग अगस्त, फिर कौन सा आ जाएगा आपका सितंबर। ठीक है, और 2 जगह की बात हो रही है, एक तो बात हो रही है आपको दिल्ली की, ठीक है, और दूसरा किसका बात हो रहा है आपको, लखनऊ का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एंड लखनऊ वेर इन द रेशियो 3:5 इन जुलाई, जुलाई में लखनऊ और दिल्ली का जो रेशियो जुलाई में कितना 3:5 है, 3 है, और ये कितना आपको 5 है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा अगस्त में कितना, अगस्त में भाई साहब है 2:3 का रेशियो। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेशियो दे रखा है तो इसको बोल सकते हैं, जुलाई में 3x था दिल्ली में, और ये कितना था लखनऊ में 5x था, और अगस्त में कितना था आपको 2y था, और ये कितना था आपको 3y था। ठीक है, अब देखिए, अब सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में बोल सकता हूँ कि सितंबर में जो टेम्परेचर था वो कितना था, डी था, और लखनऊ में जो टेम्परेचर था लखनऊ में सितंबर में वो कितना था, एल था। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर लखनऊ फ्रॉम दिल्ली टू अगस्त, दिल्ली से अगस्त के बीच में जो हमारा परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है कौन सा, लखनऊ, वो हमें यहाँ पे बताना है। अब एक चीज और गिवन, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, अगस्त से लेकर सितंबर में किसकी, दिल्ली का, अगस्त से लेकर सितंबर में जो मेरा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, ट्वाइस एज फ्रॉम अगस्त टू जुलाई टू अगस्त, जुलाई से अगस्त में जितना हो रहा है ना उसका क्या आपको ट्वाइस है। ठीक है, किसकी बात हो रही है वो, दिल्ली की। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं, इसका एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका d-2y, यही इंक्रीज हो रहा है, d-2y बटे में कितना लिख लेंगे 2y। ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस बोला जा रहा है, ट्वाइस ऑफ, और ये हो जाएगा आपका 3x 2y माइनस 3x, और बटे में कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, इसका ट्वाइस है, एक तो ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन जो है, दूसरा इक्वेशन ये है जुलाई टू अगस्त फॉर दिल्ली एज सेम है, दिल्ली में क्या आपका सेम है, दिल्ली में क्या आपको सेम है, जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे कितना हो जाएगा, एल
माइनस 3y बटे में 3y इज इक्वल टू 3y माइनस 5x बटे में कितना ले लेंगे 5x। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब क्या बोला गया कि अब बोला जा रहा है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू सिटीज, दो सिटी का अगर हम रेशियो लेते हैं अगस्त और जुलाई में तो कितना आता है 5:4 का रेशियो आता है। तो दो सिटीज का कितना हो जाएगा यहाँ पे, दो सिटीज का अगर हम देखेंगे तो ये दोनों सिटीज का ले लेंगे जुलाई में और अगस्त में। तो अगस्त ऊपर होगा, अगस्त पहले बोला जा रहा है, तो अगस्त कितना हो जाएगा 2y और 3y, कितना हो जाएगा ये 5y। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेशियो कितना हो रहा है आपको 5:4 हो रहा है। ये 5 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका y बटे में x का जो रेशियो आ गया ये कितना आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। क्या आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखो परसेंटेज इंक्रीज इन कितना बोल रहा है, 50वां नंबर का सवाल है। 50वां सवाल का व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लखनऊ फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। लखनऊ का हमको बताना है जुलाई से अगस्त में। ठीक है, तो जुलाई से अगस्त में यही हो रहा है ना 3y माइनस 5x बटे में 5x और इंटू क्या कर लोगे यहाँ पे 100 कर लोगे। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2 × 3 दैट इज 6 और x कितना आपको 1 है तो ये हो जाएगा 5 और ये भी कितना हो जाएगा 5 और इंटू हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा आपका 20%। तो 20% का इंक्रीमेंट हुआ टेम्परेचर में, कहाँ से, जुलाई से अगस्त में लखनऊ के शहर में। ठीक है, अब 51 देख लेते हैं। 51 में क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रेशियो टेम्परेचर ऑफ लखनऊ इन सितंबर एंड टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इन सितंबर। ठीक है, रेशियो हमें बताना टेम्परेचर ऑफ लखनऊ इन सितंबर, सितंबर में जो टेम्परेचर है, ठीक है, और दिल्ली में जो टेम्परेचर है, मतलब एल अपॉन में डी की वैल्यू बतानी है, एल अपॉन के डी में वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँ y की जो वैल्यू है ना, y की वैल्यू बोल सकते हैं 2k अगर बोल दिया और x की वैल्यू हमने क्या बोल दिया k बोल दिया। ठीक है, 1k दैट इज k हो जाएगा। ठीक है, तो उसको चलो पुट करके हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो L अपॉन डी का वैल्यू निकालना, तो L या एक तो D यहाँ पे है और एक L यहाँ पे हमारा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ ये वाले में, ये वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से मेरा D निकल जाएगा। तो चलिए D निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ D माइनस कितना आपको 2y है और y कितना है मेरा 2k है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे 4k और बटे में फिर से कितना आ जाएगा आपको 4k इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू कितना 2y माइनस 3x, तो 2y मतलब कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा और माइनस 3 दैट इज 1k हो जाए 3k हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा आपका कितना 1 बटे में 3। ठीक है, यहाँ से जब आप d की वैल्यू निकालोगे तो d की वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से 22k बटे में 3, कितना आ जाएगा 22k बटे में 3। उसी प्रकार से जब हम सिमिलरली अगर l की वैल्यू निकालने जाएं तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36k बटे में कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना, y के जगह पे 2k पुट कर दो और x के जगह पे k पुट कर दो, तो यहाँ से l का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया l अपॉन डी का रेशियो, तो l अपॉन डी का रेशियो निकाल, l कितना हमारा 36k बटे में 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आपको 22k बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 64 बटे में आ जाएगा आपको 55, तो ये आ जाएगा आपका रेशियो। ठीक है, तो 51 का जवाब क्या है 64 बटे में 55। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब चलिए तीसरा वाला सवाल देख लेते हैं 52 नंबर। अब क्या बोल रहा है कि इफ टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इन अगस्त वाज 20 डिग्री सेल्सियस, अगस्त में कितना आपको 20 डिग्री सेल्सियस है दिल्ली का। ठीक है, देन व्हाट वाज द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ दीज टू सिटीज इन सितंबर। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 52 में क्या बोला गया हमसे, 52 में बोला गया कि अगस्त का जो टेम्परेचर है ना कितने के बराबर है 20 डिग्री सेल्सियस का दिल्ली वाला। तो कितना है दिल्ली में 2y है, तो 2y हमने 2y कितने के बराबर यहाँ पे बोल रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। y कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब जब y 10 हो गया हमारा, y जब हमारा 10 हो गया और y यहाँ से मेरा कितना निकल गया 10 निकल गया, तो x कितना हो जाएगा, x मेरा कितने के बराबर हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपको 5 के बराबर। ठीक है, यहाँ से देख लो 2k है तो k कितना आ जाएगा आपका
5 आएगा। अब k कितना आपको x के बराबर है, दैट इज 5 हो गया। ठीक है, x और y का वैल्यू यहाँ से निकल गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ दीज टू सिटीज सितंबर। तो सितंबर में देखिए इन दोनों का टेम्परेचर कितना था, D+L था। कितना था, D+L। ठीक है, कितना है, D+L है। तो सिंपली चलिए यहाँ से D और L का जो वैल्यू हमारा आया है उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो D और L का जो वैल्यू आता है वो आता है आपको कितना आ जाता है, L आ जाएगा आपको, ये आएगा D की वैल्यू आएगा 100/3 और L का जो वैल्यू आएगा, L का वैल्यू आ जाएगा आपको कितना, 36। कितना आएगा, 36 आता है। अब इन तीनों दोनों को जोड़ देते तो दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 208/3 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 69.33 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया आपको 52 का जवाब। ठीक है, आप इतना सॉल्व कर लेना, यहाँ पे इतना जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही आपको बता दिया। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 100/3 और 36 हो जाएगा। एल का वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे 69.33 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल भी देख लिया जाए। अब आगे के सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 53 नंबर। और ये 53 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि इन 2006 रविंदर was allotted 650 shares of Sun Systems Limited in initial public offering at the face value of 10 rupees per share. If in 2007 Sun Systems declared a bonus at the rate of 3:13. In 2008 the company again declared a bonus at the rate of 2:4. In 2009 the company declared a dividend of 12.5%. What is the ratio of dividend and the initial investment of Ravinder in 2009? ठीक है, देखिए क्या बोला गया कि 2006 में रविंदर को 650 शेयर्स लॉट हुए सन सिस्टम्स लिमिटेड से इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ में। ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू क्या थी, पर शेयर कितना था, 10 रुपीज का था। लेकिन 2007 में क्या हुआ, सन सिस्टम ने डिक्लेयर किया कि 3 का उसको कितना मिलेगा, आपको 13 मिलेगा। ठीक है, 3:13 का उसको रेशियो क्या मिलेगा, ठीक है 3:13 मिलेगा। इस रेट से उसको क्या मिलेगा, उससे ज्यादा शेयर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या 2008 में कंपनी ने डिक्लेयर किया बोनस, उसको बोनस में कितना रेट से मिल जाएगा, आपको 2:4 के रेट से उसको मिल जाएगा। 2009 में क्या किया गया, कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड कितना, 12.5% का। कितने का किया, 12.5% का उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया कि जो है उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो हमको रेशियो बताना है डिविडेंड का और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। इनिशियल हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया 2009 में और डिविडेंड कितना हुआ कि 2009 में, वो हमें बताना है यहाँ पे। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि 2006 में उसने 650 शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, तो मतलब उसके पास क्या था कि 2006 में उसके पास कितने शेयर्स थे, 685 शेयर्स थे। ठीक है, लेकिन क्या हो कि 2007 में क्या मामला हुआ, मामला ये हुआ कि 2007 में उसको 3:13 से मिलेंगे, उसको बोनस में मिलेंगे। तो मतलब जो 650 तो थे ही, उसको और शेयर्स मिल गए कितना, 3:13 के रेशियो में। तो 3:13 हो जाएगा, 13 से डिवाइड मारा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 5×3 = 15 के, ये कितना हो गया आपको 800। मतलब 2007 में उसको कितने हो गए शेयर्स, 800 शेयर्स हो गए। ठीक है, अब 2008 में क्या हुआ कि 2008 में जो है शेयर वो तो है ही, और उसमें उसको कितना मिला, 2:4 के रेशियो से फिर से मिल गया। तो 800 हो जाएगा और इंटू क्या कर लेंगे, 2:4 कर लेंगे। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपको, 4×2 = 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 400, ये आ जाएगा आपका कितना, 1200। तो 2008 में कितने हो गए इसके, 1200 हो गए। अब 2009 में क्या बोल रहा है कि 2009 में उसको डिविडेंड मिलेंगे, कितना मिलेगा, 12.5% का क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो देखिए उसके पास अभी शेयर कितने हैं आपको, 1200 है, तो 1200 शेयर हो गए। अब इसका क्या मिलेगा, उसको 12.5% मिलेगा। तो 12.5/100 लिख लेंगे, या 1/8 भी लिख सकते हो। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, और एक शेयर का रेट कितना था उसका, 10 रुपए था। इसको 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कितना मिल गया आपको यहाँ से, 1500। इसको कैलकुलेट करना कितना आ जाएगा, ये 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका 1500 हो गया। अब इनिशियली उसके पास कितना था, इनिशियली अगर देखेंगे 2006 में कितने हिसाब से लिया था उसने, 650 शेयर्स लिए थे 10 रुपए के हिसाब से। तो इनिशियली उसके पास कितना था, इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6500। इनिशियली इतना था, और डिविडेंड ये 10 रुपए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिविडेंड उसको कितने का मिलेगा, 1500 का मिलेगा। तो हमें रेशियो निकालना है। रेशियो में क्या निकालना है, सबसे पहले डिविडेंड, ऊपर में क्या आएगा आपका डिविडेंड
और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना था 6500 था, और ये कितना था 1500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 6500, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 5 दिए 15, तो ये आ जाएगा कितना 3/13, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 3/13, दैट इज द रेशियो। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ मेटल 1 एंड मेटल 2 इन एलॉय ए इज 3:4। ठीक है, इन एलॉय बी सेम मेटल्स आर मिक्सड इन द रेशियो 5:8। इफ 26 kg of alloy B and 14 kg of alloy A are mixed, then find out the ratio of metal 1 and metal 2 in the new alloy। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एलॉय ए है मेरे पास, जिसमें मेटल 1 और मेटल 2 का जो रेशियो कितना आपको 3:4 का रेशियो। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इन एलॉय बी सेम मेटल, मेटल वही है मेटल 1 और मेटल 2, उसका मिक्स इन द रेशियो, इस रेशियो में हमने क्या कर दिया, उसको मिक्स कर दिया 5:8 में। इफ 26 kg ऑफ एलॉय बी, कितना है आपको एलॉय बी, कितना आपको 26 kg है, और एलॉय कितना ए कितना आपको 14 kg है, आर मिक्स्ड, देन फाइंड द आउट द रेशियो ऑफ मेटल 1 एंड मेटल 2 इन द न्यू एलॉय। न्यू एलॉय में मेटल 1 और मेटल 2 का क्या रेशियो होगा, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब मिक्स करने के बाद, तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या आपको एलॉय ए है, ए ही है ना, हाँ एलॉय ए है। ठीक है, अब इसमें जो रेशियो है मेटल 1 का जो रेशियो है M1 लिख लेते हैं, और मेटल 2 का जो रेशियो है, वो क्या रेशियो है मेटल 1 और मेटल 2 का, ये आपको 3:4 है। ठीक है, अब एलवाई ए कितना हमने लिया है 14 kg लिया है, 14 kg लिया, तो जब 14 kg लिया है तो ये मेरा टोटल कितना 14 kg है, तो ये 14 kg है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पर देखना, ये मेटल 1 है और ये मेटल 2 है, और हमारे पास कितना है यहाँ पे, ये 14 kg हमने लिया, 14 kg लिया, तो ये कितना 4 3 7, 7 से इसको डिवाइड मारा, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो मेटल 1 कितना हो गया 6 हो गया, और 2 4 जा 8 हो जाएगा आपका मेटल 2। ठीक है, मेटल 1 और मेटल 2 का आपको यहाँ पे क्वांटिटी निकल गया केजी में। ठीक है, मेटल 1 कितना आपको 6 kg और मेटल 2 कितना आपको 8 kg है। ठीक है, अब कौन सा आपको एलवाई है, एलवाई बी, एलवाई बी कितना आपको है 26 kg है, एलवाई बी आपको है 26 kg। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेटल 1 और मेटल 2 का जो रेशियो है, वो रेशियो आपको कितना है, वो रेशियो आपको 5:8 का है। किसका रेशियो आपको 5:8 का है। ठीक है, 5 क्या 8 है, और ये कितना आपको केजी है 26 kg है। ठीक है, 8 5 13 होता, 13 दूना 26, तो ये भी दो रेशियो में निकलेगा आपको, 5:8 है तो 26, 8 5 से दो, दो से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 kg, और ये कितना हो जाएगा आपका 16 kg। ठीक है, M1 M2 कितना हो जाएगा 10 kg और 16 kg। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, दोनों को चलिए मिक्स कर देते हैं, तो ये हो गया M1 और M2, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 और प्लस कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो गया 16, और ये हो जाएगा आपका 24, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो मेटल 1 और मेटल 2 का रेशियो न्यू वाले में कितना हो जाएगा 2:3 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को भी, सिंपल सा ही सवाल था ये। ठीक है, न्यू एलॉय में मेटल 1 और मेटल 2 का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और इस सवाल में हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। करम परचेज्ड 4 वेराइटीज ऑफ पेंट एट द रेट ऑफ 0.10 लीटर्स पर रुपीज, और 0.20 लीटर्स पर रुपीज, 0.30 लीटर्स पर रुपीज एंड 0.4 लीटर per rupees. If he mixes all the 4 varieties of paints in the ratio 1:2:3:4 in the given order, then find the price in rupees per liter at which Karam should sell the mixture to make a profit of 10% on the entire stock। ठीक है, देखिए करम ने क्या किया, 4 वेराइटीज के पेंट लिए, और जिसका रेट था आपको 0.10 liters per rupees and 0.20 liters per rupees and 0.3 liters per rupees and 0.4 liters per rupees। अब क्या किया, सबको मिक्स कर दिया और इनको इस रेशियो में मिक्स किया 1:2:3:4 इन द गिवन ऑर्डर, देन फाइंड द प्राइस। हमें प्राइस बताना है कि
कितने प्राइस वो बेचेगा जिसमें उसको बेचने पर कितना प्रॉफिट हो, पर लीटर में उसको 10% का इंटायर स्टॉक में क्या होना चाहिए, उसको प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंफ्यूजिंग यहाँ पे यही चीज है कि आपको क्या दे रखा गया, आपको 0.10 लीटर्स पर रुपीज। तो देखो हमको करना कुछ भी नहीं, इसको इस चीज को समझिए, काफी लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस चीज को आपको क्लियर कर देता हूँ। 1 रुपीज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, 0.1 लीटर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/10 लीटर मिल रहा है, तो इससे यही चीज हो जाएगा ना कि 10 रुपए का हमें कितना मिलेगा, 1 लीटर मिलेगा, पहला वाला पेंट 1। ठीक है, और दूसरा पेंट में भी हमें क्या बोला जा रहा है कि 1 रुपीज में हमें कितना मिल रहा है, 0.2 लीटर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही लिखो, 2 में कितना लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे 10 लिख लेंगे, और ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 5 रुपए में कितना मिलेगा हमको, 1 लीटर मिलेगा। ठीक है, 1 लीटर का कॉस्ट आ गया यहाँ से। ठीक है, उसी तरीके से आप जाते हैं 0.3 वाला में आया तो मतलब 1 रुपए में कितना मिल रहा है हमको, 0.3 लीटर मिल रहा है, तो इसको कितना लिखोगे, 3/10। तो 1 लीटर कितने का हो जाएगा हमारा, तो 10/3 रुपीज में हमें कितना मिलेगा, 1 लीटर मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा वाला है, दूसरा वाला कितना बोला जा रहा है यहाँ पे कि 1 रुपए में, एक तो ये वाला आ गया आपका 10 रुपए में 1 लीटर। ठीक है, और जो दूसरा वाला पेंट था वो 5 रुपए में 1 लीटर मिलता है, और तीसरा वाला कितना था आपको, 10/3 रुपीज 1 लीटर, और जो चौथा वाला लास्ट वाला जो है वो कितना आपको 1 रुपए में कितना बोल रहा है आपको यहाँ पे, 0.4 लीटर है। ठीक है, और इसको कितना लोगे, 4/10, तो ये हो जाएगा 2 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये आप डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हो, 4/10 ही करके लिख लो ना, 10/4 रुपीज में 1 लीटर। ठीक है, ये आ गया आपका चौथा वाला। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हम किस रेशियो में इसको मिक्स करते हैं, 1:2:3:4 के रेशियो में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो मेरा अगर मान के चलो, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस आपको के है, पूरा जो मेरा जो मटेरियल है उसका कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, के है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि कितना कितना हमने मिक्स किया, यहाँ से हमने मिक्स किया, आपको कॉस्ट प्राइस हम मान के कितना चल रहे हैं, के मान के चल रहे हैं। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 और 4 है, तो पहला वाला मटेरियल मेरा कितना है, 1 है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 के इंटू कितना हो जाएगा आपका, 10 रुपीज। पहला वाला हमको इतना रेशियो है, 1 का रेशियो में था। दूसरा वाला कितना आपको 2 के है, और कितना ले रहे हैं हम लोग यहाँ से, 5 रुपए पड़ रहा है हमको। ठीक है, और तीसरा वाला कितना है मेरा, 3 के है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 10/3 हो जाएगा, 10 में क्या लिख लिया, 3 हो गया। ठीक है, और फिर कितना आपका 4 के है, और ये कितना आपको 10/4 है। ठीक है, ये 3 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 4 4 यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, तो 10 10 के कितना हो जाएगा, 20 के, और ये सब इतना हो जाएगा, ये आ जाएगा पूरा आपको जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, पूरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ से 40 के। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका, 40 के। तो 40 के में मुझे कितना मिल रहा है, अगर हम देखेंगे तो 40 के में मुझे कितना मिल रहा है, तो 40 के में 4 3 7, और ये कितना हो जाएगा, चारों रेशियो को जोड़ दीजिए, क्वांटिटी वहीं से निकलेगा ना, 4 3 7 8 9, मतलब 10 के मिल रहा है। 10 के में मुझे कितना मिल रहा है, 10 के लीटर कितना मिल रहा है मुझे, 10 के लीटर मुझे 40 के में मिल रहा है, 40 के रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे पर लीटर का निकाला, तो पर लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या करोगे, 40 के बटे में कितना लिख लेंगे, 10 के। ये के कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो यहाँ से ला जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो प्रॉफिट चाहिए था वो कितना का प्रॉफिट चाहिए था, 10% का चाहिए था। कॉस्ट प्राइस मेरा जो 1 लीटर का हो गया वो कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 4 रुपए हो गया 1 लीटर का। तो सेलिंग प्राइस मुझे निकालना, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4, और +4 का कितना हो जाएगा आपको, 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से कितना, 4.4 रुपीज। इसका जवाब हो जाएगा आपको 4.4 रुपीज में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस, जिससे मुझे 10% का क्या निकलेगा, यहाँ पे मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने भी आपको जितने भी सवाल बताए ना, सारे सवाल के आपको सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ फॉर्मेट इसका अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।